हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर 14 टू 17 सेंचुरी पोएट्री का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं। 3 यूनिट आपकी इसमें रहने वाली हैं। पहली यूनिट में आपका जॉफ्री चौसर का जनरल प्रोलॉग है और पार्डन्स टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स है। फिर आपका यूनिट 2 में फिलिप सिडनी की सोनेट आई है, वॉल्टर रेलिफ की द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज है और जॉन डॉन की सनी राइजिंग है। ठीक है, आई होप मैं ठीक तरीके से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। फिर यूनिट 3 में है जॉन मिल्टन की बुक आई पैराडाइज लॉस्ट, सेक्शन 1 सेक्शन 2। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग लाइंस। कुछ लाइंस गिवन है। विद हाइन देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर, लॉयर एंड जस्ट लस्टी बैचलर विद लॉकी कर्ल्स एज दे वर लेड इन प्रेस। ठीक है, इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और क्रिटिकली एग्जामिन इस लाइन को करना है। ठीक है, इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है चौसर्स आरके पर, चौसर्स आरके इंग्लिश पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कुछ आपको लाइंस दी गई हैं, इसको आइडेंटिफाई कंटेक्चुअलाइज करना है और एक्सप्लेन करना है इन लाइंस को। या इसके जो इंटरनल चॉइस में है वो है आइडेंटिफाई कंटेक्चुलाइज एंड एक्सप्लेन द लाइंस, यानी कि इंटरनल चॉइस में भी लाइंस क्यों है, इनको आइडेंटिफाई करना है, कंटेक्चुलाइज और एक्सप्लेन करना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है, व्हाई डिड जॉन मिल्टन फील द नीड टू राइट अ क्रिश्चियन एपिक एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिक ग्रीक एपिक्स लाइक ऑडिसी एंड इलाइड। और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है, कमेंट करना है। ये पार्ट ए हमारा इस तरीके से समाप्त हुआ। फिर आता है पार्ट बी। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज चौसर यूज द कैरेक्टर ऑफ द नाइट टू रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ शिवलरी इन द जनरल प्रोलॉग। या फिर हाउ डज चौसर यूज सटायर इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्डनर इन द जनरल प्रोलॉग, व्हाट सोशल कमेंट्री इज ही मेकिंग अबाउट द चर्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज depict the tension between desire and spiritual devotion, what does the pilgrim learn about the consequences of his passion। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, is the sun rising dawn often use metaphysical imagery, how does he use metaphysical conceits to describe the power of love। फिर है, what is the significance of Satan's speech in book I, particularly his statement, better to reign in hell than serve in heaven, how does this reflect his pride and determination। या इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, in what ways does Milton use epic conventions such as formal speeches and grand description to elevate the drama of Satan's rebellion and fall। उसके बाद है, how do the theme of love, death and time intersect in the poetry of Donne, Sidney and Rilke, how do each poet's unique perspective shape their treatment of these universal themes। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, what is the significance of courtly love in Elizabethan poetry and how do poets like Sidney, Donne and Rilke both embrace and critiques this ideal in their work। ये पीवाईक्यू था दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का इंग्लिश ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री का। थैंक यू।